पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जो हमारी सफाई का जो काम है पूरे शहर का, या 10 वार्डों का लें या पूरे शहर की भी अगर बात करें, तो जिस कंपनी ने जो काम लिया था डोर टू डोर कलेक्शन का, उसने एक तो काम को बड़े ही महंगे रेट में लिया है और शहरों की बजाय, और उसके बावजूद भी उसकी सारी फैसिलिटी नगर निगम ने जो थी वो पूरी कर दी। उसके बावजूद भी उसने अपनी ऐंठ दिखाते हुए अपने इस काम को बंद कर दिया। भाई आज तक आप लोगों ने भी देखा होगा और हमने भी जहाँ तक सुना है, विभाग तो ठेकेदारों को हमेशा दबाते थे, लेकिन अब की बार उल्टा हो रहा है। एक ठेकेदार ने विभाग को दबा रखा है और विभाग उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है, जबकि सारी कंडीशनें शर्तें उसकी पूरी होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमने तो ऐसा पहली बार देखा है। और सरासर हर एक चीज़ में इस टेंडर को देने से लेकर के अब तक हर एक चीज़ में धांधली की गई है, चाहे वो रेट को लेकर के है, व्हीकल को लेकर के हैं, जो ठेकेदार के द्वारा सुविधाएं देनी थी उनको लेकर के, हर एक चीज़ में मैं आपको एक एक सबूत के साथ सारी चीज़ दिखाऊंगा। भाई एक तो ये सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि भाई जो पुराना हमारा डंपिंग स्टेशन था डंडूर वाला, उसको ये कह रहे हैं कि वो एयरपोर्ट की उसमें आता है सीमा के अंदर, उसको इसलिए हमने बंद कर दिया। तो मैं आपसे एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जो नया ये ज़बरदस्ती तरीके से 7 रोड के अंदर जो लगाने जा रहे हैं, उसके लिए क्या इन्होंने आज तक परमिशन ली है एयरपोर्ट विभाग से? कोई परमिशन नहीं ली इन्होंने। वो भी गांव वालों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। वो भी शहर के ही बासिंदे हैं, उनका भी एक अलग वार्ड है, एक उनका भी अस्तित्व है अपने आप में। अब उनके एक क्षेत्र में पहले ही लगभग 1 एकड़ में कोरोना काल के समय से उनके एरिया में डंपिंग स्टेशन लगा दिया। उसके बावजूद एक ही वार्ड के ऊपर क्या ज़रूरी है कि अभी सारा कूड़ा एक ही जगह पर जाएगा? वो लोग भी पहले पिछले समय से परेशान रहे हैं। शराब की फैक्ट्री थी वहाँ पर, उसकी बदबू से वो लोग परेशान रहे हैं। कई सालों की लड़ाई के बाद उनको उस शराब की बदबू से छुटकारा मिला, और अब वो लगा पिछले 13 साल से नगर निगम में आए हुए हैं। सुविधा के नाम पे उन्हें कुछ नहीं मिला। आज आनन फानन में अपनी समय सीमा को दिखाते हुए या किसी भी तरह का करते हुए काम, ये उनके ऊपर ज़बरदस्ती डंपिंग स्टेशन को थोपने का काम कर रहे हैं। जबकि ऑलरेडी 2 MRF मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी जिसको बोलते हैं, उसके 2 डंपिंग स्टेशन पहले से ऑलरेडी शहर में चल रहे हैं। अब मैं आपको एक एक चीज़ लाइन सर बताता हूँ कि ठेकेदार की और नगर निगम की कहाँ मिली भगत है और कहाँ शहरवासियों को परेशान किया जा रहा है। अगर प्रोसेसिंग प्लांट लगाना अगर इतना ही ज़रूरी था, ये जो अब लगा रहे हैं, तो उससे टेंडर से पहले क्यों नहीं लगाया गया? सबसे पहली बात तो ये कि ये पहले क्यों नहीं लगाया गया, इनको पहले लगाना चाहिए था। दूसरी बात अगर करते हैं, जो नगर निगम के जो स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार प्रोसेसिंग प्लांट बनाकर ठेकेदार को देना कोई ज़रूरी नहीं है। इस कंडीशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। मैं आपको कॉपी दिखाऊंगा उसकी, भाई कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। नगर निगम के ठेकेदार ने 2 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी जिनको MRF बोलते हैं, सेंटर चालू हालत में, एक 7 रोड और दूसरा ऑटो मार्केट में उपलब्ध करवाया हुआ है। उसके बावजूद भी वो अपनी मनमानी कर रहा है और शहर के लोगों को परेशान किया जा रहा है। नगर निगम के ठेकेदार को जो उसके व्हीकल खड़े करने के लिए जो पार्किंग की ज़रूरत होती है, वो नगर निगम उनको व्यापार कुंज में दी हुई है। और 5वीं बात है, नगर निगम द्वारा दी जाने वाली जो भी सुविधाएं ठेकेदार ने काम बंद करके प्रोसेसिंग प्लांट बनाकर देने के लिए नगर निगम पर दबाव बनाया है, वो बिल्कुल ही गलत है। उसकी कोई ऐसी हिम्मत नहीं बनती या उसका कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वो इस तरीके से एकदम अपना काम बंद कर दे। ये निगम को उनके ऊपर जांच करनी चाहिए। मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूँगा, उनको भी लेटर लिखा है हमने, उनको लेटर भेजेंगे कि भाई किस तरह से इस हर शहर को कूड़ा में ही बना दिया गया है इन पिछले कुछ दिनों के अंदर। आगे अगर हम बात करते हैं, जो भी मैंने पहले आपको कहा कि जो 7 रोड में जो ये प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा रहा है अभी ज़बरदस्ती तरीके से, ग्रामीण लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं, उसके लिए NOC कोई भी नहीं ली गई है उड्डयन विभाग से या एयरपोर्ट मंत्रालय से, कोई उसके लिए NOC नहीं ली गई है, जो कि सरासर गलत है। जहाँ तक अब दूसरी बात करते हैं इनके पैसों को लेकर के, टेंडर के जो रेट में जो घालमेल है ना, वो इतना बड़ा है कि शहर के ऊपर थोड़े से समय में इतनी ज़्यादा जो पूंजी हमारे से वसूल कराई जा रही धक्के से। ये कोई अभी अपने कंपनी आई है डींग मैन पावर सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इसके कार्य जो है इसके दूसरी जगह भी कार्य चल रहे हैं, और जो दूसरी भी एजेंसियाँ हैं जो हरियाणा में और जगह काम कर रही है, उनके और इनके रेट का अगर डिफरेंस करेंगे वो मैं आपको सारा दिखाऊंगा। इसने जो हमारा रेट लिया हुआ है 2175 रुपये पर टन के हिसाब से लिया हुआ है, और जबकि इसी ने वही सेम इतना ही काम 1675 रुपये में फतेहाबाद में ले रखा है। तो 2175 में और 1675 में बड़ा डिफरेंस हो गया। ये नगर निगम की मिली भगत है। ये लोग मिल करके पैसा खा रहे हैं, और वो पैसा इनके बाप का नहीं है, वो पैसा हमारा है, आम आदमी का वो पैसा है। और तीसरा, इसी में अगर एक और एजेंसी की तीसरी एजेंसी की बात करें
उसने भी आदमपुर में सेम काम, इतने ही क्षेत्र का काम 1360 रुपये में लिया हुआ है। अगर इनके गैप को अगर देखें, हमारा टोटल वर्क जो है हिसार का 6,35,10,000 रुपये का है। और अगर इसको हम आदमपुर के रेट से अगर कंपैरिजन करते हैं इसका, तो यही काम 3,97,12,000 रुपये में होना चाहिए। मतलब हमारे से 2,37,98,000 रुपये ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। अब ये कहेंगे कि निगम देगा, रे निगम लेगा तो हमसे ही, किसी ना किसी रूप से ले तो हमारे से ही रहा है। ये इसके ऊपर इन्होंने बड़ा मिलजुल करके पैसा खाया, इसकी उचित जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी कर्मचारी अधिकारी जो भी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठेकेदार ने जो डोर से डोर कचरा उठाने का जो व्हीकल उसको लगाने थे, वो उसने बड़ी कम मात्रा में लगाए हुए हैं। इसमें इनका प्रावधान है कि 480 घरों के ऊपर एक गाड़ी लगेगी। और अगर 1 से लेकर के 10 वार्डों तक की अगर हम बात करें तो लगभग की अगर फैमिली ये आईडी अगर देखें, हम प्रॉपर्टी आईडी देखें तो 50,000 से भी ऊपर आईडी बनती है वहाँ की। तो उसके हिसाब से इनके व्हीकल जो बनते हैं वो 100 से भी ऊपर बनने चाहिए। और इसने 40 से 50 ही व्हीकल लगाए हुए हैं। उसमें भी ये बड़ा घालमेल कर रहे हैं। वो पैसा तो खा रहे हैं जो रेट में, लेकिन उसके बावजूद भी कमा पेशी दिखा करके उस पैसे को और खाने का काम किया जा रहा है। ठेकेदार ने 1 से जो 10 कचरा दिखाया है, जो इसने 1 से 10 में प्रतिदिन लगभग 100 टन कचरा उठाने का जो वजन दिखा रहा है इसने, ये कहता है कि मैं 100 टन कचरा मैं डेली उठा रहा हूँ इतने घरों से। वो भी किसी भी कीमत पर इतना कचरा नहीं निकलता जितना इसने बताया है। वो भी इसने सरासर धोखा किया है लोगों के साथ और नगर निगम के साथ। लेकिन हमारे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई इसने इसको पन्ने इतनी कौन दे रहा है। आज तक तो कभी हमने नहीं सुना कि भाई, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये हैवी होगा और कुंडी मार के बैठा हुआ कि मैं काम नहीं करूँगा। अब 10 वार्डों में तो दिक्कत ये होगी कि उनका ठेकेदार ने वहाँ काम छोड़ दिया। अब जो दूसरे बचे 10 वार्ड हैं उनमें दिक्कत ये होगी कि उन्हीं की टीम को उन वार्डों में भी लगा दिया और आधी से ज़्यादा टीम को सातौड़ गाँव में वहाँ बिठा दिया कि वे उनको किसी भी तरीके से काम के कोई रुकावट ना पैदा करें। अब शहर की बदहाली का जिम्मेवार कौन है? आज पूरी नगर निगम के मेयर, नगर निकाय मंत्री, कमिश्नर साहब सब ने मिलजुल करके जो ये लोगों को लूटने का काम किया है, इसका इनको जवाब देना पड़ेगा। और दूसरा, जो टेंडर की शर्तों के अनुसार ठेकेदार को RFID टैग लगाना होता है घरों के ऊपर। 1 से 10 घर के ऊपर एक टैग लगेगा, उसको स्कैन करना होता है। वो स्कैन करेंगे तो उनको पता लगेगा कि भाई ये गाड़ी आज यहाँ से आई है या नहीं आई है। उस तरीके का उसने कोई टैग नहीं लगाया जिससे पता चल सके कि आज गाड़ी आई है या नहीं आई है। और जो स्कोप ऑफ वर्क है, जो नगर निगम की जो टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई, उसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं कि ये बीच में अपना काम किसी भी सूरत में बंद कर दे। इसको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि कितने दिनों से लोगों को परेशान किया जा रहा है काम बंद करके। इसको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। और इससे जितनी भी सिक्योरिटी तो इन्होंने बड़ी नाम मात्र की ली हुई है। इसमें मुझे लगता है कोई ना कोई घालमेल है। इन्होंने 1,27,000 रुपये कुल इनसे सिक्योरिटी ली है, जो कि गलत है। सिक्योरिटी इनसे ज़्यादा लेनी चाहिए थी, लेकिन ये भी इन्होंने गलत किया है। तो मेरी आप सभी के माध्यम से सभी से जोड़ करके अनुरोध है कि जो लोगों को लूटने का काम ठेकेदार और नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है, उसमें आप जनता का सहयोग करें। आप लोगों के सहयोग से पहले भी कई बार बड़े बड़े जो मसले हुए हैं शहर के या और भी किसी भी तरीके के, उनको सुलझाया गया है। लोगों को आपकी तरफ से बड़ी उम्मीदें हैं कि वे आप उनकी मदद करेंगे। तो इसको एक बड़ी प्रमुखता के साथ उठा करके लोगों के साथ जो ये लूट की जा रही है, जो ठग्गाबगी की जा रही है, इसको बंद करवाने का काम करें। मैं आपको, अगर आप कैमरा से अगर देखें तो मैं आपको हर एक चीज़ के प्रूफ दिखा दूँगा कि जो आप देखेंगे, जो मैंने अभी एक जो 1 से 480 घरों पे जो एक गाड़ी लगाने की बात की थी, उसका आप ये मेरे पास प्रूफ है। ये 480 घरों पे एक गाड़ी इनकी लगनी चाहिए, जो कि इन्होंने नहीं लगा रखी। जहाँ मैंने अभी आपके आगे रेट की बात की थी, जो स्कोप ऑफ वर्क की बात की थी, ये जो 1 से लेकर के ये 4D तक के जो है, ये नगर निगम की ठेकेदार की कंडीशन होती है, जो ठेकेदार ने नगर निगम को पूरी करके देनी होती है। जो इसने इनमें से काफ़ी सारी शर्तों को पूरा नहीं किया हुआ, उसके बावजूद भी इसको काम मिला और काम को इसने बंद भी किया। मतलब आपको साफ दिख रहा है कि भाई इसने लोगों को ठगने का काम किया है। और ये जो D में जो आपको ये जो सारी शर्तें हैं, इन सारी शर्तों में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि भाई ये किसी भी सूरत में अपना काम बीच में बंद नहीं कर सकता, लेकिन इसने काम बंद कर दिया। 2 प्रोसेसिंग प्लांट इसको पहले से शुरू करवा के दिए हुए, वो सारी नगर निगम मतलब अपनी सारी कंडीशनें पूरी कर रहा है इसको काम देने में। उसके बावजूद भी नगर निगम के अधिकारी और उसके जो अधिकारी बैठे वो सारे चुप हैं। क्यों चुप है? क्योंकि उन्होंने अपना पैसा खाया है मोटा। और जो रेट की बात मैंने आपको दिखाई थी, सबसे बड़ा जो घालमेल है
ये काम है हमारे हिसार का, 2190 रुपये में ये इनका सेट हुआ था। इन्होंने थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करके 2175 रुपये में इसको सेट किया था, 2175 रुपये इन्होंने दिया। इसी सेम ही एजेंसी का काम डिंग मैन पावर्स, यही काम कर रही है फतेहाबाद में। सेम काम है, सेम वर्क है। ये काम ये कर रही है 1675 रुपये में, जो मैंने आपको भी बोला था। मेरे पास प्रूफ है, बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करेंगे आप, ताकि आपको भी कल को कहीं जवाब देना है, हमें भी कोई जवाब देना है। सेम काम है, तो इतना डिफरेंस क्यों? और तीसरी, ये तो सेम ही आदमी की कंपनी है डिंग पावर, जो हिसार में भी काम कर रही है और फतेहाबाद में भी कर रही है। तीसरी जो ये है, ये आदमपुर में वर्क कर रही है, कोई नई एजेंसी है। सेम काम ये कर रही है 1360 रुपये में। तो इस रेट को अगर, और हिसार के रेट को अगर हम देखते हैं तो 2,40,00,000 रुपये तो वैसे ही ज़्यादा ले रहे हैं। वो पैसा हमारा है, वो उसकी वसूली की जानी चाहिए इनसे। और जो इसने कंडीशनों में जो कमियां दिखा रखी है वो सारी इसकी पूरी हो और इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। इससे सारे पैसे जो भी इसने अपनी झूठी कंडीशनों में दिखा करके किए हैं वो सारे इससे वसूल किए जाएँ।